अगर आपका प्रक्रिया तरीका ठीक था, विषय की बात नहीं कर रहा हूं, तरीका ठीक था, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उद्धव सेना, सब लोग क्यों बोल रहे गलत तरीका है? उनको कन्विंस कीजिए आपके एलाय पार्टनर। तीसरी बात, आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, इनके लिए एआई मतलब बन चुका है एंटी इंडिया। यूपीआई आती है तो यूपीआई का विरोध, कोविड आता है तो वैक्सीन का विरोध, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सिंदूर का विरोध, सेना का विरोध, मैच जी आप जीतते तो जवाब हमारे दीजिएगा। खिलाड़ियों का आप विरोध। ये दरअसल देश कर रहे विरोध में हैं, उतरते हैं। आप फिंगर रेज कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आपका हमेशा समर्थन करती रही है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, समर्थन करते हैं इस बात का पार्लियामेंट में प्रदर्शन हो, ठीक है, लेकिन जहां बात देश की हो रही है, देश की टेक्नोलॉजी की हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की, वहां ऐसा प्रदर्शन, कपड़ा फाड़ सियासत, ये कहां से भाई जगह आती है? अपने को कपड़ा फाड़ कह देंगे तो जो पैंट उतार के लोग डिबेट करते हैं उसे पैंटलेस प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। अब सुनिए जी, अब सुनिए ना, पहले भाई तो सुनिए पहले बात। नहीं, दूसरी बात, शब्दों का मर्यादा रखिए। ये कपड़े वहां पर उतारे गए इसलिए कहा जा रहा है। आप फाड़ने की बात कर रही है ना? नहीं, तो कपड़े उतारे नहीं गए क्या? विजुअल दिखाऊं मैं आपको? विजुअल दिखाऊं? फाड़ने की बात क्या होती है? मैं विजुअल दिखाऊं क्या? अरे टी शर्ट कैसे हटा दी गई है? मैं विजुअल दिखाऊं आपको? मुद्दे पर आइए। समर्थन करते हैं नहीं करते, मुद्दे पर आइए। सुन लीजिए, आप मेहमानों की बात कर रहे थे। अगर मेहमान का सामान चोरी हो जाए तो उसके लिए किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को बिजली ना मिले तो किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को पानी ना मिले तो किसकी नाक कटती है? अगर मेहमानों को वाईफाई ना मिले, उनके पास पैसा ना हो और खाने का सामान ना मिले तो किसकी नाक कटती है? मुद्दा ही आपने चेंज कर दिया, ये क्या तरीका है? अब सुनिए तो पहले, यही तो हुआ है। अब सुनिए, बैसोड़े ने माफी मांगी है प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट से, वो भी गई थी वहां पर। आपको मैं बता दूं, ये बात किसी पार्टी की नहीं हो रही है। फिर हम कहते हैं, आप लोग आ जाएंगे इस बात पर, पार्टी की बात नहीं हो रही है यहां पर। आप क्लियर बात बोलिए, आप कांग्रेस के साथ हैं नहीं है इस मुद्दे पर? ये जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहिए था? समाजवादी पार्टी का ये टेक है या नहीं है? ये क्लियर, यस और नो? आप सुन लीजिए, अब यह सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ना, आपने सवाल पूछा 5 लाइन में, जवाब चाहिए आपको एक शब्द में। जल्दी से मुद्दे का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हम देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश के सम्मान पर ठेस पहुंचा है, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगकर बताया कि इस अव्यवस्था के लिए माफी मांगते हैं। बिल गेट्स जैसा आदमी, अभी भी आप वो मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं जो मैं पूछ रही हूं। मैं आपका रुख करूंगी, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। डिबेट ऐसे नहीं होती, आप बोलिए। आनंद, जल्दी से आप अपनी बात रखें, आज पेशी होनी है। सुन लीजिए आनंद, हमारे रिपोर्टर। देखिए, बिल्कुल सपना, आज 11:30 बजे के आसपास जो चारों आरोपी हैं जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करेगी। वहां पर दिल्ली पुलिस उनकी फर्दर रिमांड मांगेगी, क्योंकि एक सुनियोजित साजिश जो है उसकी ओर इशारा कर रही है पूरी घटना। क्योंकि बाकायदा जो टी शर्ट थी उनको प्रिंट कराया गया। 2 दिन पहले बिहार और तेलंगाना से चारों आरोपी हैं वो अपने बाकी साथियों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो रुकते हैं। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी ढील दी गई है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बाकायदा QR कोड उनके पास होता है और उसके बाद वो वहां पर जाके हंगामा करते हैं। जितने भी आरोपी थे सबकी पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। दिल्ली पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये टी शर्ट कहां पे प्रिंट हुए थे, ये टी शर्ट इन्होंने कैसे कैरी करे थे और इसके पीछे, इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल है। मोबाइल फोन जो है उनको सीज किया गया, उनकी CDR निकाली जा रही है कि घटना से पहले किन किन लोगों से कार्यकर्ताओं ने बात की थी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट होगा आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञ संगीत रागी जी भी हमारे साथ में है। संगीत जी, अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी का टेक भी अब तो सामने आ गया है क्लियर। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी चीजें हो तो आप देश की बात करने लगते हैं, यहां पर देश क्या है, आप एक व्यक्ति से देश को नहीं जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत का कार्यक्रम था और दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी और मार्केट के लोग आए हुए थे। अच्छा, इस AI समिट से सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ है? 2 लोगों को कष्ट हुआ है, एक चीन को और दूसरा अमेरिका को। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि इस प्रकार का AI समिट जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो, और चीन भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हीं 2 कंट्री हैं जिनका दबदबा AI के सेक्टर में आज के दिन में है। तो राहुल गांधी तो हमेशा जहां चीन का हो वहां वो चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये तो एक विधा है। दूसरी बात हमको समझना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पहले कभी भी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या UPA की सरकार हो, गांधी परिवार से मिले हुए नहीं जाता था।
आज इनको कोई घास नहीं डालता है, कोई पूछता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी मानसिक रोगी हो जाए तो क्या करता है, अटेंशन सीकर बन जाता है। आपकी बात पे अंशवत हाथ उठा रहे हैं। अटेंशन सीकर कैसे करेगा? तो मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं आगे आपकी और बात लेती। जल्दी से जरा सम अप कर दें। हाँ 10 सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए, 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। आईटीओ पर कभी कभी देखते हैं कि विक्षिप्ता अवस्था में लोग अपना कपड़ा फाड़ता है और गालियां देता है बड़ी बड़ी जोर से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उधर से गुजर जाते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी पर आज के दिन में वो कपड़ा फाड़े चाहे जो करे, कोई नहीं। लेकिन यूथ कांग्रेस ने अपनी नंगाई दिखाई है, साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस को भी नंगा कर दिया है कि कांग्रेस का चरित्र कैसा है ये पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है जवाब जल्दी से दीजिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। संगीत जी भी यही कह रहे हैं, पूरी दुनिया यही कह रही है, पूरा देश यही कह रहा है। किसी पार्टी का कार्यक्रम होता, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता, बीजेपी का कार्यक्रम होता तो समझ आता। आप एक देश के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाए, वहां आप लोगों ने ये किया और ऐसी बेशर्मी की माफी नहीं, हंसा जा रहा है उस पर। सपना जी, पहली बात तो संगीत रागी जी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को कहा कि वो चाइना के एजेंट है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बाग बैठ के मीटिंग करते हैं और राहुल गांधी जी को आप चाइना के एजेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात मत करिए। सच्चाई क्या है कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एआई समिट को अपना पीआर इवेंट बना दिया। मोदी जी ने, आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉन, अल जज़ीरा जैसे बड़े बड़े अखबारों ने, र्यूटर्स ने, अंतरराष्ट्रीय क्लियर सा सवाल है जी, नहीं अभी भी मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा ये है आपने 6 घंटे के लिए आपने जो पूरे इवेंट को कियोस्क बना के रख दिया। अरे क्या कियोस्क था? तो आप अपनी शिकायत दर्ज करते प्रधानमंत्री के पास जाकर। समेत हो रहा है वहां पे लोगों के, आपने कियोस्क नहीं किया, अंदर जाके आपने कियोस्क नहीं किया। नहीं, ये गलत मत डिफेंड करिए। अच्छा वो कियोस्क नहीं था, वो कियोस्क नहीं था, रुक जाइए। ये गलत को डिफेंड करना, ये गलत कर दीजिए। गलत यहाँ पे ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा दें। भिवंडी पहुंचे हैं महाराष्ट्र एक केस को लेकर राहुल गांधी। अंश जी तस्वीरें देख लीजिए, आप जरा देखिए, ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं राहुल गांधी को। भिवंडी पहुंचे हैं वो कोर्ट में। अरे भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई, देख लीजिए, सुन लीजिए। रुक जाइए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए लाइव हम कर ही रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये उस दौरान की तस्वीरें जब भिवंडी पहुंचे राहुल गांधी एक केस की पेशी को लेकर। तब देखिए वहां पर लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, उनके काफिले को नारेबाजी उनके खिलाफ की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अंश जी जरा देख लीजिए, ये कहते हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन होना, किसी एक पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा। यहाँ कोई सीईओ नहीं आया हुआ है दूसरे देश का जो जाकर अपने घर में बताए कि भाई हम वहां गए थे, वहां तो ऐसा हुआ, लोगों ने टी शर्ट निकाल ली। अंश जी सुनाई दिया आपको, तो जरा जवाब दें। हाँ मैं दे रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ ओम बिरला जी के करीबी, उनके समर्थक जो है, अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी जो 25 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देते हैं, तो क्या ये देश का सम्मान है कि अपमान है? ये देश का सम्मान या अपमान तब होता है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की महिलाओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं कि भारत महिला के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपको टॉपिक नहीं समझ आया डिबेट का। मुझे लगता है आपको टॉपिक नहीं समझ आया। देश का सम्मान की बात कर रहे हैं, चिल्लाने से डिबेट थोड़ी होता है। मोदी जी कब से देश हो गए? मुझे आप एक चीज बताइए सपना जी, मोदी जी ठीक है, जरा स्क्रीन पे लाएं शहजाद जी को। अगर इनके खुद के सांसद जो है वो कहते हैं कि मोदी जी जो सवालों से बड़े हो गए, आपको लगता है डिबेट का टॉपिक नहीं समझ आया? शहजाद जी जरा जवाब दीजिए। टॉपिक ये नहीं, मुझे टॉपिक पता है, नहीं समझ आया। मुझे टॉपिक पता है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? क्या डाइवर्ट किया हमने? आपके साथ दिक्कत यही है, घूम फिर के मीडिया पे आ जाते हैं। गलती आप करिए, मीडिया पर आ जाइए। दिखाए ना तो मीडिया सवाल दिखाए। क्या दिखाएं हम? दिखाएं हम आपके वो विजुअल्स। विजुअल्स आप ये भी दिखाइए ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स का नहीं, हम आपके विजुअल्स दिखाएं। हम आपके विजुअल्स दिखाएं। हम दिखाएं भाई आपके विजुअल्स। चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है, गलत सही नहीं हो जाता है चिल्लाने से। घर में आए मेहमान को भी इज्जत दी जाती है। शहजाद जी जरा जवाब दीजिए। कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री पर अगर कोई चिल्लाना बंद करे तब मैं जवाब दे सकता हूं। ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती। शहजाद जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है और बड़े नेता भी है समाजवादी पार्टी के। उन्होंने जो भी विषय गिनाए, विषय तो रख सकते हैं, पर उस विषय पर कांग्रेस नहीं गई थी। विषय तो उनका ट्रेड डील था और ट्रेड डील के विषय पर हम विषय के ऊपर नहीं, तरीके के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि वो जो गोली मारने की धमकी दी थी राहुल गांधी को, वो व्यक्ति
शांति धारीवाल का करीबी है और उसको अरेस्ट कर दिया गया है, और उसने बताया पहले करनी सेना का था, करनी सेना का भी नहीं था, ये शांति धारीवाल के साथ है। एनीवे, मैं वो विषय नहीं है, मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, विषय छोड़ दो, क्या तरीका सही है? आपके सीनियर नेता मना कर रहे हैं, आरजेडी के नेता मना कर रहे हैं, इंडिया अलायंस बोल रही है कि तरीका सही नहीं है। प्रोफेसर है आप, कल कोई आपका स्टूडेंट आपसे विरोध करना चाहे तो शर्ट उतार देगा क्या क्लास में? तरीका होता है ना। प्रोफेसर साहब, आप मेरे मित्र भी हैं, पर आप एक बहुत ही संगीन व्यक्ति भी है, प्रोफेसर साहब, हर चीज का एक वे होता है। सपना जी, मैंने देश के सम्मान की बात कही। अगर इस तरीके में देश का सम्मान जा रहा है तो गलत है। मैंने कहा कि अगर इसी समिट में चाइना का कुत्ता लाके प्रदर्शित कर दिया जाए, इससे पूरे दुनिया में भारत की थोतू हुई और उससे भारत जो है आहत हुआ, उस पर बात नहीं हो रही है। पवेलियन तक हट गया, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने किया था। मैं जानना चाहता हूँ, असुल मैं जानना चाहता हूँ कि इस इवेंट में जितने पार्टिसिपेंट्स आए उसमें कितने पेटेंट आए, उसकी जानकारी मुझे दे दीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का था, उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने हटाया, पवेलियन को बोला गया। ये आप लोग प्राइवेट को पब्लिक से क्यों जोड़ देते हैं? असली बैचलर ने ट्वीट किया है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ट्वीट कर? अरे तो उन्होंने बोला ना कि गलती हुई है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गलती से जो अपना सम्मान खराब हो रहा है, देश का सम्मान गिर रहा है, क्या आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं? मैंने एक सीधा सा सवाल किया जाता, नहीं छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।